जय हिंद बच्चों, कैसे बा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। अब जो सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का पार्ट है, घातांक और करनी। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में नंबर सिस्टम के पार्ट में हम इसको डालते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जनरली, ठीक है ना। और एसएससी सीजीएल में तो इस पार्ट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है एसएससी सीजीएल के अंदर में, ठीक है ना। जो पिछली 2 बार से मैं देख रहा हूँ मैं इसके अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को समझेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी वाले हिस्से को, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी वाले हिस्से को हम समझेंगे। इसके कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। उन बेसिक रूल को करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे करके हम क्वेश्चन करेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि ये वाली जो क्लास है ये दो उनमें बांट दी जाए, 2 वीडियोस में बांट दी जाए। तो दोनों वीडियोस अलग अलग आपको एक बार देखनी पड़ेंगी। पहले बेसिक रूल आप समझ लीजिए। मान लीजिए किसी की पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के। अगर किसी की पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है ना। अगर आपको ये जानना है कि कैसे हो सकता है तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि मान लो a की पावर 1 माइनस 1 में लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, 0, जो कि a की पावर 0 होगा, ठीक है ना। अब मैं इसको a की पावर 1 अपॉन a की पावर 1 लिख सकता हूँ, और जब मैं इससे काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा। a की पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 इज इक्वल टू 1। तो किसी की भी पावर 0 होना 1 होता है, ठीक है ना। आप इसको 9 माइनस 9 8 माइनस 8 7 माइनस 7 कुछ भी लिख सकते हो, जो भी पावर डिल करता है, ठीक है। ऐसे किसी की पावर 1 होगा तो इसका मतलब वही नंबर होगा। अगर a की पावर m की पावर n है तो पावर की पावर गुणा होगी और ये m इंटू n हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे a की पावर m, ठीक है, इंटू a की पावर n है तो पावर जो है, क्योंकि बेस सेम है तो प्लस हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसे दिया जाएगा, या आपको दिया जाता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो आप इसे a की पावर m माइनस n लिखेंगे। अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। इसी तरीके से, और ये मतलब दोनों तरफ निशान बना सकते हो, इससे इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। और अगर आपको a इंटू बी की पावर m दिया जाए तो इसका मतलब a की पावर m इंटू बी की पावर m होगा। क्लियर है, ये चीज होगी। ऐसे ही अगर a की पावर स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, तो आप इसे a की पावर 1/2 लिख सकते हो। अगर ये रूट 3 है तो आप इसे a की पावर 1/3 लिख सकते हो। अगर ये रूट 4 है तो आप इसे a की पावर 1/4 लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही, ठीक है। तो आपका एक पोर्शन तो ये हो गया भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। एक ये वाला हो गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो थोड़ा सा मेन पोर्शन है, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। अगर a की पावर रूट x है तो इसका मतलब a की पावर 1/x, ठीक है। अब पावर की पावर होती है गुणा, ठीक है। इसको भी देखें, इसको नोट कर लें पहले, फिर आगे मैं समझाता हूँ, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले तो ये देख लें कि किसी की भी पावर 0 1 होगा, किसी की भी पावर 1 a वही नंबर होगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अगर बेस अलग अलग है और बेस सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी। इस केस में पावर माइनस हो जाएगी, और क्योंकि ये दोनों की होल पावर है तो दोनों की पावर आएगा। अब बेस जो मैं जो बात कर रहा था वो कर रहा था, है ना। अगर a की पावर रूट x है तो आप क्या करोगे, a की पावर 1/x, ठीक है ना। मैं इसकी बात कर रहा था। तो अभी देखते हैं कि अगर a की पावर रूट y है तो आप इसे a की पावर 1/y लिख सकते हो। ये चीजें मैं बता रहा हूं बार बार, a की पावर 1/y लिख सकते हो, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, a की पावर रूट x की पावर रूट y कर दिया।
तो इसका मतलब क्या है कि a की पावर 1/x की पावर 1/y, और पावर की पावर क्या होती है भाई, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर 1/xy, जिसे आप a की पावर √xy कर सकते हो, ठीक है ना, आप ये कर सकते हो। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे x इंटू वाई। अगर आपको दिया जाए a का स्क्वायर रूट का रूट क्यूब, तो आपके पास a की पावर √6 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें, लेकिन जो मैं यहाँ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं उन्हीं को कवर कराने के लिए मैंने ये चीजें डाली हैं, ठीक है। केवल सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, जब मैं अलजेब्रा कराऊंगा तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। तो अभी हम इसी क्वेश्चन को देख लें। ये चीज हमने कवर कर दिया। दूसरा क्या है बच्चे, हर का परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हर का परिमेयकरण करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है कि मान लो 1/√3 है और इस √3 को आप हटाना चाहते हैं नीचे से। हर को, जो ये इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आपके पास √3/3 आ जाएगा। और आप इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, परिमेय में। हर का परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी वो क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, कि भाई 1/√5 है, इसका परिमेयकरण करिए, तो आप 1/√5 इंटू 1/√5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे √5 से, तो आपके पास √5/5 आ जाएगा। और 5√5 की अगर वो वैल्यू दे देता है तो वैल्यू बटे 5 पुट करके आप उसका आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है। इतना तो यहां पर हो गया। दूसरा जो सर्ट्स एंड इंडिसेस से सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उनमें मोस्टली डिफरेंस डिनोमिनेटर में 1 का होता है। क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है आपको, 1/√9 माइनस √8 ऐसे करके दे सकता है। वो आपको 1/√4 माइनस √3 ऐसे करके दे सकता है। वो आपको प्लस में भी दे सकता है, √5 प्लस √4 ऐसे करके दे सकता है। और कहेगा कि भाई हर का परिमेयकरण करो, और नहीं भी कहेगा तो भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में खुद से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहां पर प्लस माइनस का डिफरेंस जो है आपको लेके चलना है। ये √9 माइनस √8 है, तो अगर हर का परिमेयकरण इसको बदलना है तो ये माइनस में है, तो आप इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसे अभी हटा देता हूं, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, तो आपके पास ऊपर आ जाएगा √9 प्लस √8, ठीक है। और नीचे ये a माइनस बी और a प्लस बी। हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई हमेशा a² माइनस b² के बराबर होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं, आपने नोट कर लिया। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो √9 माइनस √8 और √9 प्लस √8 आएगा, जो कि बराबर होगा √9 के स्क्वायर और √8 के स्क्वायर के। अब √9 का स्क्वायर जो है वो इससे हट जाएगा, यहां से भी समझ लीजिए एक बात को। अगर √9 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 की पावर 1/2 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 9 की पावर 1/2 इंटू 2 कैंसिल। अगर स्क्वायर रूट का पावर स्क्वायर दे रखा है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। रूट क्यूब का पावर क्यूब दे रखा है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 1। तो आपको याद रखना है कि जब भी इन दोनों का डिफरेंस 1 हो, इन दोनों का डिफरेंस हो 1 हो, तो आंसर लिखते समय सीधा डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे। आंसर लिखते समय सीधा डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं और मुझे इसका हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है, तो डिफरेंट साइन √4 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर √4 √3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे की अगर हम बात करें तो दोनों का डिफरेंस कैसा है भाई, 1 है। दोनों का डिफरेंस कैसा है, 1 है, तो स्क्वायर करोगे तो अंतर 1 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो √4 प्लस √3। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, ठीक है। आपसे कहा जाता है एक क्वेश्चन और देखिएगा, आपसे कहा जाता है कि √5 प्लस √4
का हर का परिमेयकरण करिए। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफरेंट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब डिफरेंट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो भाई √5 माइनस √4 आ जाएगा, और नीचे देखो यहाँ हर का परिमेयकरण करोगे तो a² माइनस b² बन रहा है। अब √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, √4 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 5 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 1। मेरी बात को ध्यान से सुनिए बच्चे, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 बन रहा है तो क्यों मेहनत कर रहे हो भाई, सीधा नीचे 1 लिख दो, √5 माइनस √4 आएगा। ठीक है ना। अब मैं विशेष तौर पर उस क्वेश्चन पे जा रहा हूं जो पिछले 2 सालों में एसएससी सीजीएल मेंस में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है पहले उसको डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे, अभी क्योंकि ये पोर्शन बहुत बड़ा है। हाँ, ये कम से कम 40 मिनट की वीडियो बनेगी, जिसको मैं 2 पार्टों में करने की सोच रहा हूं। ठीक है ना। तो एसएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा उसने कि निम्न में से कौन सत्य है, विच वन इज ट्रू। थोड़ा हिंदी में लिख दूं भाई, इंग्लिश में, विच वन इज ट्रू, कौन सत्य है। पहला क्वेश्चन आपको उन्होंने दे दिया √11 प्लस √7, ठीक है, इज स्मॉलर देन √10 प्लस √8। थोड़ा सा ना स्मार्टनेस अपने आप शो करना है, अभी मैं दिखाऊंगा कि स्मार्टनेस कैसे शो करना है। √11, ठीक है, और इज ग्रेटर देन √15 प्लस √13। ऐसे उसने क्वेश्चन दे दिया एसएससी सीजीएल मेंस 2018, ठीक है ना। उसने ये क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि भाई हमें बताइए कि भाई इसमें कौन बड़ा है, ठीक है, या ये कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ये वाला सही है या ये वाला सही है। अब बच्चा क्या करेगा, 11 और 7 जोड़ेगा 18 और 10 और 8 जोड़ेगा 18। उसको लगता है कि भाई दोनों ही सेम है। यहाँ पर भी देखो 17 11 28 15 13 28, तो वो ये कंफ्यूजन डालता है, बच्चे को लगता है दोनों सेम है, ये तो दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे। ऐसा नहीं है। हमें कैसे पता चले कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। अगर आप √11 प्लस √7 का होल स्क्वायर करते हो तो a का स्क्वायर 11, b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7, प्लस 11 2 गुणा √11 गुणा √7, ठीक है ना। मैं ये भी बताना भूल गया आपको, रूल देख लो, √a √b का मल्टीप्लाई हमेशा रूट में a इंटू b होगा, ये भी ध्यान रखिए। √a इंटू √b का मल्टीप्लाई हमेशा √ab होगा। तो अगर आप इसको करना चाहें तो 11 7 18 प्लस 2 √77 आ जाएगा। मेरी बात को देखिए, 11 7 18 प्लस 2 √77 आ जाएगा। अब यहां इसको देखिए, √10 प्लस √8 का स्क्वायर करना है मेरे बच्चे, √10 प्लस √8 का स्क्वायर करना है। तो a का स्क्वायर कितना आएगा 10, b का स्क्वायर 8, फिर 2 गुणा 10 गुणा 8, ठीक है, ये रूट में आएंगे। तो आपके पास 18 प्लस 2 √80 आ जाएगा, 18 प्लस 2 √80 आ जाएगा। अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि 18 यहां पर भी है, 18 यहां पर भी है, ये 2 √77 है और ये 2 √80 है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि √10 √8 से बड़ा होगा, √10 √8 से बड़ा होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट सही बैठ रहा है, √10 प्लस √8 जो है वो बड़ा है √11 प्लस √7 से। पहली चीज तो ये कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी चीज ये, क्या हम इसे आंखों में कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब आप a का स्क्वायर करोगे, जब आप b का स्क्वायर करोगे तो ये 11 7 18 आएगा। यहाँ a का स्क्वायर करोगे, b का स्क्वायर करोगे, 11 7 18 10 8 18, यहाँ पर भी आएगा। डिफरेंस किसमें बनेगा? 2ab में। आप 2ab में कन्वर्ट करके देख लो, 2ab जिसका बड़ा हो वो बड़ा, जिसका छोटा हो वो छोटा। अगर 2ab में कन्वर्ट करते हो तो 2 गुणा 77 आएगा, दोनों की आपस अंदर में गुणा, ये 2 गुणा 80 आएगा, दोनों की आपस में अंदर में गुणा। तो आप देखो ये 2 √80 बैठ रहा है, मैंने किस में कन्वर्ट किया है? 2ab में। मैंने किस में कन्वर्ट किया है? 2ab में। तो ये 2 √80 बैठ रहा है और ये 2 √77 है, तो बड़ा कौन सा होगा? 2 √80 वाला। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। अब मैं अगले स्टेटमेंट पे आता हूं, इस पर। तो आप देखो, आपको 2ab में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है भाई? 2ab में कन्वर्ट करना है। अगर आप 2ab में कन्वर्ट
पास ये 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर में 187 आ जाएगा भाई। 11 की गुणा कर दो 7 और ये आ गया आपके पास 18, तो 87 आ जाएगा। अब यहां आ जाइए, 2 ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 कम 13 6 19, 195। मुझे बताइए कौन सा बड़ा है, 195 बड़ा है या 187 बड़ा है? 195 बड़ा है। एरो लगा रखा है किसकी तरफ, इसकी तरफ की ये छोटा है, जबकि ये कैसा है, बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, तो हम उसको पूरा ना सॉल्व करके 2ab में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, ये 2018 एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो 2018 में या 17 में जो अगला क्वेश्चन पूछा गया मैं उसी को लिख रहा हूं, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक, इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है √10 प्लस √4, एक नंबर दे दिया है। इसके बाद √11 प्लस √3 दूसरा नंबर दे दिया। इसके बाद √7 प्लस √7 तीसरा नंबर दे दिया। अब वो ये कहता है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे फाइंड आउट की जाए, मैंने आपको बताया कि ये भी 10 4 14 बना रहा है, 11 3 14 बना रहा है, 2 7 7 7 14 बना रहा है। तो अगर आप स्क्वायर करते हो तो a² प्लस b² तीनों केसेस में सेम रहेगा। अगर आप a प्लस b का होल स्क्वायर करते हो तो a² b² प्लस 2ab आता है ना आपके पास, प्लस 2ab आता है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो तीनों के लिए सेम है। मेरी बात को सुनिएगा भाई, जब आप स्क्वायर करोगे तो 10 और 4 14 बैठेगा, 11 और 3 14 बैठेगा, 7 और 7 14 बैठेगा, तो ये सेम है, सेम रहेगा। डिफरेंस क्या पैदा कर रहा है, 2ab। डिफरेंस क्या पैदा कर रहा है, 2ab। तो आप 2ab में कन्वर्ट कर लो और क्वेश्चन सेकंड में 1-2 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप देखिए बच्चे, ये 2ab में 2 √40 आ जाएगा, 10 × 4 40। ये 2ab में 2 √33 आ जाएगा, ये 2ab में 2 √49 आ जाएगा। मुझे इसमें बताइए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला सबसे छोटा है 2 √33, इसका मतलब √11 ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और अगर वो इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए कहता है तो भी आप बड़े आसानी से लगा दोगे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। इससे एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फिर इसका बचा हुआ पार्ट है उसको भी लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो 2018 मेंस में आया हुआ है एसएससी सीजीएल। अब देखो एसएससी सीजीएल मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम मान के चलते हैं कि वो दूसरे लेवल के जो एग्जाम्स में उनमें तो और भी आसान रहेगा, अगर हम सीडीएस मैथ कैट को ना काउंट करें तो। ठीक है ना, तो अब जैसे अगला क्वेश्चन है उसने पूछा है फिर से विच वन इज ट्रू, विच वन सीजीएल मेंस, मैं लिख रहा हूं आप पेपर में चेक कर सकते हो, विच वन इज ट्रू। वो ये कहता है कि विच वन इज ट्रू। क्वेश्चन क्या देगा, पहला क्वेश्चन दिया उसने, पहला स्टेटमेंट √5 प्लस √5 इज ग्रेटर देन √7 प्लस √3। ठीक है, अब इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सेकंडों का क्वेश्चन है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है √6 √7 इज ग्रेटर देन √8 प्लस √5। तीसरा स्टेटमेंट दिया है बच्चे उसने √7 प्लस √9, ठीक है, इज ग्रेटर देन √6 प्लस √6। ठीक है, ये दिया गया है। अच्छा, आपको पता है कि अगर आप स्क्वायर करते हो तो 5 और 5, वैसे तो यहां देखो इसका रूट करने पर 3 आ रहा है ना, बट फिर भी आप देखो कि अगर आप इसका स्क्वायर करते हो √5, ठीक है, तो 5 5 10 और ये भी 10 बना रहा है। डिफरेंस क्या पैदा करेगा, 2ab, 2 रूट में 25 आ जाएगा दोनों के अंदर गुणा, और ये 2 रूट में कितना आ जाएगा, 21। ठीक है ना, तो आप देखिए कौन सा बड़ा है, इधर वाला बड़ा रहेगा क्योंकि 25 21 से बड़ा है। तो स्टेटमेंट पहले में सही बन रहा है, एरो ये वाला पोर्शन इससे बड़ा है। अगले में आ जाते हैं 2 × रूट में 42,
और यहाँ 2 इंटू रूट में 40। समझ रहे हो मेरे बच्चे? अब आप देखो 42 इज ग्रेटर देन 40, इट मींस दिस पार्ट विल आल्सो बी ग्रेटर देन दिस पार्ट एंड व्हिच इज वी हैव इन आवर क्वेश्चन। ठीक है ना? तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट विल आल्सो बी दैट, हमारे पास जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी सही होगी क्योंकि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से बड़ा है। अब तीसरे स्टेटमेंट पर आ जाइए, वहां 2a भी बनाइए तो 2 गुणा रूट में 27 और यहां कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 2 गुणा रूट में 36। अब देखो इस वाले में ये वाला पार्ट जो है इससे बड़ा है लेकिन एरो में इसे छोटा बना रखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट सत्य नहीं है जबकि ये दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। इस तरीके से सर्ट्स एंड इंडिसेस का यूज हो रहा है सिंप्लीफिकेशन में। अभी इसका पार्ट बाकी है। ठीक है, देखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।